बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे दुआए नादे अली शरीफ से मुख़िलात की तज़कीर और हाज़िरी कैसे की जाती है। बहुत से लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हमने बहुत ज़्यादा आप चैनल्स पे वीडियोज़ देखी है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आती है कि नादे अली शरीफ के मुख़िलात को कैसे बुलाएँ? यानी कि नादे शरीफ के मुख़िलात के बारे में आप हमें बताएँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि दुआए नादे अली शरीफ के जो मुख़िलात हैं वो कहलाते हैं, यानी कि जो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के ऊपर जिन जिन्नात की, जिन वकीलात की ड्यूटी होती है, ठीक है? इनके तस्ख़ीर करने का तरीका क्या है? हमारे अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि हम वकीलात को देख सकें, क्योंकि वो नूरानियत है, ठीक है? लेकिन हम उनके जो नेक जिन्नात होते हैं, उनसे भी हम जो है मुलाकात कर सकते हैं, जिनकी ड्यूटी हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के ऊपर लगी हुई होती है। तो वीडियो आगे जो है आपको मैं बताऊँ सब चीज़ें, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि असमत वानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखें, तो हमारे जो है चैनल की हमारे हर वज़ीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी, ठीक है? इजाज़त के लिए लाज़मी है, लेकिन ये मुक़िलाती वज़ीफ़ा है, इसलिए इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप से राब्ता करना पड़ेगा, ठीक है? व्हाट्सएप के नंबर पे राब्ता करेंगे तो ही आपको इजाज़त मिलेगी, लेकिन मुकम्मल तरीक़ेकार मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सिदरी वज़ीफ़ा ज़रा आपसे गौर से देख लें। सबसे पहले तो ये कि आपने नादिर अली शरीफ की ज़कात अदा की हो, ठीक है। अब दुआए नादिर अली शरीफ की ज़कात कैसे अदा करनी है, वो आप हमारी वीडियोज़ देख भी सकते हैं, नहीं तो मैं आपको वीडियोज़ वगैरह इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़कात के लिए भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। दुआए नादिर अली शरीफ के मुक़िलात की तस्कीर के लिए सबसे पहले लिबास की बात करें तो आपने काले कलर का लिबास पहनना है, ये तो आप लोगों को पता होगा। काले कलर की तस्बीह आनी चाहिए, काले कलर के कपड़े आने चाहिए और काले कलर का ही ऊपर अमामा आपने लेना है, ठीक है। यानी कि दुआए नादे अली शरीफ के जो मुक़िलात की तस्ख़ीर के दिन है, वो नौचंदी के हिसाब से 11 दिन है, ठीक है? या 111 दिन है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 दिन का ये अमल है, ठीक है? 11 दिन में आप उनकी तस्ख़ीर और हाज़िरी कर सकते हैं, अगर आप में इतनी ताकत और क़ुव्वत है, ठीक है? अब तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से सबसे पहले इनका तोशा होता है और वो तोशा क्या है, ये पहले आप सुन लें। तोशे के अंदर इनके जो दुआए नादे अली शरीफ का ख़ास तोशा आता है, वो इस तरह होता है कि आपने मोती चूर के लड्डू, यानी कि आपने एक मिट्टी का प्याला लेना, उसके अंदर मोती चूर का एक लड्डू रखना है, ठीक है? और मोतीचूर का लड्डू रखने के बाद 2 अदद अगरबत्तियाँ, 5 अदद गुलाब के फूल आपने रखने हैं और उसके बाद उसके अंदर मेहंदी जो होती है वो भी आपने रखनी है। ये उनका तोशा होता है। ये रखने के बाद आपने सबसे पहले आपने परहेज़ लाज़मी करना है, अंडा, गोश्त, मछली किसी किस्म का नहीं खाना है, ठीक है? और ये चीज़ें आपने किसी बिल्कुल भी नहीं खानी है। और अब जो मैं आज तरीका आपको बता रहा हूँ, ये बता दूँ चिराग के अंदर हाज़िरी का, ठीक है? कि आप उनको चिराग के अंदर जिन्नात को और मुक़िलात को दुआए नादिर शरीफ से कैसे उनको बुला सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले ये जो वज़ीफ़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, दुआए नादे अली का, इस वज़ीफ़े को आपने पढ़ना है, ठीक है? यानी कि सबसे पहले 110 मरतबा आप इस वज़ीफ़े को पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ने के बाद जब आप इस वज़ीफ़े को पढ़ेंगे तो आपने मिट्टी का एक चिराग ले लेना है और उस चिराग के अंदर आपने खालिसतन सरसों का जो है तेल डालना है या फिर देसी घी डालना है, खालिस हो, ठीक है? ये इसमें शर्त है। डालकर और इसको आप रोशन करके इस वज़ीफ़े को आप पढ़ेंगे और इसके बाद आप दुआए नादे अली शरीफ 110 मरतबा पढ़ेंगे, फिर आप इस वज़ीफ़े को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अब आप इसका सवाब दुआए नादे अली शरीफ के मुक़िलात को हदिया करेंगे, हज़रत अली को पहले हदिया करेंगे, फिर दुआए नादे अली शरीफ के मुक़िलात व जिनात को हदिया करके और फिर आप जो है अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इनको मेरे से मुलाकात के लिए करे। 1 से 11 दिन में लाज़मन आपको कामयाब होती है। अच्छा, इसमें आपको अब मुशाहिदा क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मुशाहिदा, यानी कि आपको नज़र क्या आता है? जिस वक़्त आप ये वज़ीफ़ा कर लेते हैं, यानी कि जब आप ये करेंगे, तो उस आँख के अंदर आप देखेंगे वो शोला बड़ा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। कुछ ही टाइम बाद मतलब कुछ दिन गुज़रेंगे आपको तो आप देखेंगे उसके अंदर ना यानी कि वो सुरख हो रहा है, सुरख होता बिल्कुल सुरख खून की तरह हो जाता है, उसके बीच में आपको अक्स नज़र आना शुरू होते हैं और यही आपकी कामयाबी है। लोग बात करेंगे हिसार क्या करना है? अव्वल तो अगर आप इजाज़त लेके करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं है, आपको जो है ना हिफ़ाज़त में रखने से और आप अल्लाह का कलाम और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप इजाज़त लेके करेंगे तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। हाँ, फिर भी अगर आप लोगों को डर लगता है, तो फिर आप उसके लिए ये करेंगे कि आप आयतुल कुर्सी और आप सूरह जो है फ़ातिहा का हिसार करेंगे, ठीक है? सूरह फ़ातिहा को आप 21 दफ़ा पढ़ के और 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी और अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक के साथ आपका मज़बूत तरीन हिसाब हो जाएगा। और अब उसके बाद आपने ये करना है कि जब आप आखिरी दिन ये मखलूक उसके अंदर आ जाती है, आपके कानों में आवाज़ आएगी, तो आप उनसे बातचीत करें, ठीक है? बातचीत करके अहद-ए-पैमान कर लें। यानी कि वो आपको ये कहेंगे, मोस्टली ये देखा गया इसमें, क्योंकि ये मैंने खुद भी और मेरे दोस्तों ने भी किया है। तो उन्होंने यही बोला है कि जी हमने अदब-पैमान जो भी किया वो यही उन्होंने हमें बोला है कि आपको हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इतनी मर्तबा करेंगे और हम आपका काम-काज ये करेंगे। जब हम आपका काम कर दें, तो जो तोशा है आप हमारा कहीं रख दिया करें और जो आप अमल के दौरान तोशा देंगे, ठीक है? यानी कि 11 रोज़ का अमल है, 11 यौम में आपने 5 बार तोशा देना है। अब आप खुद देख लीजिएगा
इसका तोशा जो है वो वीराने में रखते, साफ-सुथरी जगह के ऊपर या किसी कब्रिस्तान के कोने में किसी जगह पे रखते या फिर आप जो है ना पाक-साफ जगह के ऊपर आप इसको रखेंगे। ठीक है, ये हो गया मुकम्मल तौर के ऊपर मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इससे काम क्या-क्या लिए जा सकते हैं? इससे आप काम ले सकते हैं, जिस तरह आपके माली मसाइल है, वो अगर बहुत सख्त है तो ये आपकी रहनुमाई करेंगे, आपका काम बरकत डाल देंगे। ऐसे एक भाई को मैंने दिया था जो नकारा थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों में, लाखों में, इसी तरह हमने खुद ये वज़ीफ़ा किया, ठीक है, और जादू जिन्नात से बद को जला देते, काट देते हैं, मरीज़ खुद भी देखता है, हम खुद भी देखते हैं। इसी तरीके से आप जो है कोई भी दुनियावी जायज़ मक़ासद में कामयाबी ले सकते हैं, पसंद की शादी हो या कोई राज़ी ना हो रहा हो, या अलबत्ता माल, दौलत, पैसा, वीज़ा सब कुछ ये करते हैं, ठीक है? और ये बेहतरीन वज़ीफ़ा है। फिर आपको बोलूँगा इजाज़त के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखें। बहुत शुक्रिया।